जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग। महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दया के सागर के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमपिता परमेश्वर की लीलाएं अनंत हैं। प्रभु कहते हैं हर पल तेरे साथ हूँ तो घबराती क्यों है। प्रभु माँ होते हैं, पत्नी होते हैं, हर रोल निभाना होता है, चाहे कैसे भी हालात हों तो घबराहट हो ही जाती है। प्रभु संभालो, आप ही को संभालना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हे परमपिता परमेश्वर, पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना, जीव जंतु सृष्टि की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। सब पे आपकी मेहर बरसती रहे। आज संगत जी प्रभु के रूप में मेरे जो पेरेंट्स हैं तो उनकी लड़की ने नेशनल खेला था तो आज वो आए तो बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा स्टूडेंट आया तो उसने वही पूछा कि मैम मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा 12th का रिज़ल्ट आना है। मैंने कहा बेटा बीटेक कर लो CS से। तो काफ़ी अच्छा लगा अपने बच्चे को देख के संगत जी, क्योंकि इतने सालों से आप जॉब में रहे हो, जब अपने स्टूडेंट मिलते हैं 8-9 महीने के बाद मुझे मेरे बच्चे मिले हैं तो स्टूडेंट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना। और वो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं संगत जी, बड़कली से हैं वो। और मतलब मैं नहीं बता सकती, इतने कोऑपरेटिव। और क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो नेशनल 5 लड़कियाँ गई थी और जो 5th प्लेयर जाता है संगत जी, 4 खेलते हैं, तो 5th में मेरी स्टूडेंट थी शगुन शर्मा। तो उसकी फ़ोटो लग गई स्कूल में, और जो होर्डिंग पे लगती है ऐड के लिए संगत जी, स्कूल में जब करते हैं ना, तो वो उसी चीज़ के सिलसिले में आए थे कि क्या मैम आपने लिख के दिया था। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं दिया, मैं तो ये पार्शलिटी करती ही नहीं हूँ। क्यों? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, क्या किसको बताऊँ। मैंने कहा थ्रू द प्रिंसिपल चलिए, जो मैम कहेंगी। कहते वो सुनते ही नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सुनेंगी, बट उन्हें मेरे ऊपर थोड़ा डाउट था कि मैंने, क्योंकि मैम ने बोला कि मैम ने ही हमें नाम दिए थे तो हमने वहाँ से चूज़ किया। बट 2025 में वो होल्डिंग पे लगी थी, तो मैंने कहा अब उसको हटा दीजिए, अब हमारे इन स्टूडेंट्स की लगा दीजिए, जो बहुत ही मतलब सेलेक्टेड पर्सन थे, 2 लड़कियां, उनकी लगाइए। तो बच्चे काफ़ी अग्रेसिव थे कि मैम साथ दीजिए। मैंने कहा बेटा आई एम विद यू एवरी टाइम, नो प्रॉब्लम। तो वही चीज़ को लेके आज डिस्कशन था संगत जी, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और वो भी बहुत हैप्पी हुई। और उन्होंने बोला मैम हम किसी दिन घर लेके जाएंगे आपको। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। मतलब बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब बहुत ही मैं बता नहीं सकती संगत जी। एक बार हमारी टीम गई थी वहाँ पे बाबा रामदेव जी के यहाँ नेशनल था CBSE का, तो संगत जी वहीं पे हमने स्टे किया था 4-5 डेज़। और
तब वो मतलब इन्होंने इतना कोऑपरेशन किया, हमें वहाँ पे ड्रॉप किया। और फिर मैं नहीं बता सकती कि इतने अच्छे लोग, परमपिता परमेश्वर सब पे अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी। तो आज काफ़ी अच्छा गुरुपा ने रौनकी लगाई। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। महाशिव कहते थे खुशखबरी मिलेगी, तो प्रभु बहुत बड़ी खुशखबरी है नाथ। अपने स्टूडेंट को देखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे से भी उसने डिस्कस किया जॉब को लेके, अपनी आगे की एजुकेशन को लेके, और मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से गाइड किया उसको। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरी स्टूडेंट जो थे वो उसने भी फ़ोन पे फिर मुझे बोला मैम मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा, वो कहने लगी मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा बेटा बस ये है कि आप तैयारी करते रहिए, बट वही है कि साइड में आप जॉब भी देख लेना प्राइवेट, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आईएएस के चक्कर में ही रहते हैं और नहीं होता, एज निकल जाती है। मैंने कहा बेटा हर चीज़ की एक थोड़ी वो होती है, तो आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। लाख लाख शुक्राना दया के सागर। एंड सी इज़ एग्री, मैम ठीक है। और बस उसने ये बोला मैम मुझे आपसे मिलने आना है। मैंने कहा बेटा आ जाना या मैं आ जाऊँगी, ले जाना मुझे। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। बहुत ही क्यूट है संगत जी, वो बहुत ही सुंदर संगत जी। उसने एक बार दिया योग किया था उस पर अपने फोरहेड पर रखकर, तो सारे में नेशनल पे बहुत ही सीबीएसई नेशनल था संगत जी। और उसमें हर जगह लकी लकी हो गया था। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। एक तो इतनी सुंदर है वो, ऊपर से इतना सुंदर काम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिया योग उसने किया था संगत जी। परमपिता परमेश्वर दया के सागर। संगत जी सत्संग करते समय कहीं गलती हुई तो माफ़ करना आज। और बहुत सारे डॉगी जब भी दूध लेने गई तो साथ में गए। और संगत जी मैं आज थोड़ा सा डॉगी ने भी एक दांत सा मार दिया, कहीं ना कहीं कोई कष्ट कटा है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। तो प्रभु ने इंजेक्शन भी लगवा दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यहीं पे कहीं सरकारी मेरे को हॉस्पिटल बताया, एक बहुत ही अच्छे सज्जन थे स्कूटी पे, वो कहने लगे मेरे भी मार दिया था तो आप वहाँ पे थोड़ा दिखा लो, क्योंकि सेवा करते समय थोड़ा बहुत हो जाता है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की इस प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। राज अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरु जी की रोज़ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं बड़ी अच्छी अच्छी, और वो कह रहे हैं कि तेरे सारे दुख दर्द मैंने दूर कर दिए, तेरी सेहत में भी अब सुधार होगा, तेरे जो मतलब नेगेटिविटी जो है वो भी तेरी मैंने दूर कर दी है, बस तू शुक्राना कर। और शुक्राना करने से तेरे सारे काम बनेंगे। गुरु जी आपका बहुत अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी आपने कल भी मुझे ब्लेसिंग्स दी कि तेरे बच्चों का करियर मैंने पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। अब तुझे किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ। इतनी बड़ी बात गुरु जी कोई नहीं कहता कि मैं बैठा हुआ हूँ और तुम चिंता मत करो। गुरु जी इससे इतना हौसला मिला कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी आप मेरे बच्चों पर दया मेहर का हाथ रखना, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना। गुरु जी जो भी मेरी डॉटर के शरीर में कोई प्रॉब्लम है गुरु जी उसको अपनी दया मेहर से ठीक कर दो। गुरु जी मैं क्या करूं गुरु जी, मैं तो डॉक्टर्स के पास जा जा के ही थक गई हूँ। अब तो गुरु जी मेरे को अपनी हेल्थ के लिए भी ये सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर के ना ही जाऊँ। गुरु जी बस आप ही मेरे डॉक्टर बन जाओ। गुरु जी आपने मेरे को वही बानी का शब्द याद आ जाता है कि मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो गुरु जी आप
मेरे वैद्य, मेरे डॉक्टर बन के मेरे शरीर के रोग दूर कर दो गुरुजी, जिनसे ही नेगेटिविटी मुझे होती है, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मेरा मन नेगेटिविटी से भर जाता है कि बस अब मैं बचूंगी नहीं, अब मेरा थोड़ा ही टाइम रह गया। अभी तो मैंने गुरुजी अपने बच्चों की ग्रोथ देखी ही नहीं है, अभी तो वो पढ़ ही रहे हैं गुरुजी। प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो, मेरे बच्चों के ऊपर दया करो गुरुजी। आपने सब कुछ दे रखा है, हमारे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुजी। बस एक सेहत की तरफ से हम बहुत ही कमज़ोर हैं, कह सकते हो आप गुरुजी। बस दया मेहर कर दो गुरुजी। आप इतनी दुनिया के ऊपर दया करते हो, इतनी संगत पे दया करते हो गुरुजी, तो प्लीज़ हमारे ऊपर भी दया करो गुरुजी। मेरे बच्चों को भी लाइफ ब्लेस कर दो, मेरे बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं हर श्वास में, हर समय, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर समय आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे मन में हमेशा आपका मंत्र जाप चलता रहता है। बस प्लीज़ गुरुजी, अपने जो हाथ पकड़ा है अब इसे कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं चाहे छोड़ूं पर आप मत छोड़ना गुरुजी। बस अपने चरणों से लगा के रखना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं है, जो मेरे मन के भाव होते हैं बस मैं वो बोल देती हूँ। राज अंकल को भी गुरुजी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, वो मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सत्संग शेयर करते हैं। मैं उनका भी किन शब्दों में धन्यवाद करूँ जो मेरी अरदास, मेरे शुक्राने को आपके चरण कमलों तक पहुंचाते हैं गुरुजी। मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। आपका लख 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 करोड़ करोड़ अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस इसी तरह दया मेहर का हाथ बनाए रखो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है और हम सभी के साथ गुरुजी ने हमेशा डेली कोई ना कोई सत्संग करते ही हैं। ऐसे ही मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए अपने कुछ सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। आज 14 अप्रैल बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने बोला था कि तेरे बच्चे के ऊपर खतरा है। इस तरीके से गुरुजी ने अपने मैसेजेस मुझे दिए थे। तो संगत जी क्या हुआ, मैं कपड़े धो रही थी और मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की है। वो ऐसे खेलते खेलते मशीन के पास चली गई और पाइप छेड़ने लगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वैसे ही छेड़ रही होगी, मैं बाकी काम में लगी। लेकिन कब जाने वो उसके स्विच बोर्ड के पास चली गई और जाके हाथ में मैंने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा रखा था और वो जाके उसको छेड़ रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में एकदम से क्या सूझी, मैं गई और जाते के साथ ही मैंने उसको नहीं देखा, सीधा जाके उस एक्सटेंशन का जो प्लग था सीधा उसको निकाल दिया और तब जाके पीछे मतलब गेट के पार मेरी मशीन है उसमें देखा तो मेरी बेटी उसे ही हाथ में लेके छू रही थी। मतलब संगत जी आप सोच सकते हैं कि कितना डेंजरस था उस वक्त। मतलब मुझे कुछ नहीं सूझा और पहले मैं खड़ी होकर अपनी बेटी को ही देखती रही, इसने मूवमेंट करी है क्या है। मतलब मैं इतनी शॉक हो गई थी, पर ये ठीक थी, बहुत कुछ नहीं हुआ था। गुरुजी की कृपा हमारे पास, हमारे पे बहुत 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 गुरुजी ने कृपा करी कि मतलब कुछ नहीं हुआ। और अपने द्वारा मैसेजेस से ही, सत्संग से ही सुनवा के इसके कष्ट छोटे बहुत ही माइनर उसमें काट दिए। उसके लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी
बहुत दिन से गुरुजी का एक मैसेज है कि तू शुक्राना कर, अपने पितरों से माफ़ी मांग, तेरे पितर तेरे से नाराज़ है। तो गुरुजी, मेरे देवी देवताओं, मेरे पितरों, मेरे देवों, सभी से मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने किसी भी तरीके से कोई भी भूल गलती करी हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना, या मेरे परिवार में से किसी से भी कोई भूल हो गई हो तो भी हमें माफ़ करना, और अपनी कृपा हम पे बनाए रखना और सही राह में रखना। बस यही कहना चाहूँगी। बाकी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हर तरीके से हमारी रक्षा करते हो। गुरुजी, बहुत दिनों से गुरुजी मेरे को हार्ट अटैक के मैसेजेस सुनवा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कैसे गुरुजी उसको काट रहे हैं। तो बस जो भी है गुरुजी जाने, हम कुछ नहीं जानते। हम तो गुरुजी की नादान बेवकूफ़ बच्चे, बस हम तो उनकी छाया में बने रहना चाहते हैं। गुरुजी ने मुझे कई बार मेरे भाई से, मायके से रिलेटेड भी सत्संग सुनाए थे। तो एक रात को मुझे सपना आया था कि जिसमें मेरा एक ही भाई है और मेरी मम्मी है सिर्फ। तो वो भाई गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस सपने में मेरे पापा आए, जो कि अभी डेथ कर चुके हैं 2014 में। दैट मीन्स कि गुरुजी मेरे पापा के रूप में आए और उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलके उसको बचाया। तो गुरुजी ने मेरे इकलौते भाई का कष्ट मेरे सपने में ही काट दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृपा करना उन पे, दोनों पे, क्योंकि मेरा मायके में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ और भाई ही हैं, और या फिर आप हो। प्लीज़ गुरुजी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनकी भी रक्षा करना, आप मेरे इस परिवार की भी रक्षा करना। हम तो बस आपके अधीन हैं, जैसे भी हैं, बेवकूफ़ नादान, पर आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। मेरे को बहुत दिन से एक मैसेज सुनवा रहे हैं, जो एक टोटका कर रहा है, तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं तेरे ऊपर, उस चीज़ को लेके है। तो मैं मतलब सीधा बोले तो गुरुजी ने मेरे ससुराल की तरफ से ही किया है, और जो कि सच बात है। वो लोग हैं इस टाइप के, उनकी और मेरी कभी नहीं बनी। मैंने बहुत कोशिश करी, हर तरीके से करके देखा, लेकिन वो बहुत नेगेटिव माइंड के लोग हैं, और गुरुजी ने ही मुझे उनसे मतलब दूर करके रखा हुआ है, सबसे अलग करा हुआ है। उन्हीं की कृपा है कि जैसे भी है, मैं, मेरे पति, मेरी दोनों बेटियां आज अपने संसार में सुख है। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि वो औरत तेरे मुंह पे मीठी बनती है और बहुत तांत्रिक करती है। मतलब मेरे को रेगुलर ही काफ़ी दिनों से ये मैसेजेस आ रहे हैं, और कल रात मेरे सपने में वहीं जिससे मेरी सास की सबसे ज़्यादा दोस्ती है, एक मुस्लिम औरत है, उसका चेहरा ही साफ दिखा दिया गुरुजी ने कि ये कर रही है, और ये तेरे मतलब ससुराल वाले। अदरवाइज़ तो उसका मेरा तो कोई लिंक भी नहीं है, लेकिन मैं समझ गई ये गुरुजी की ही माया कृपा है कि गुरुजी ने ही उसका चेहरा दिखवाया है। लेकिन गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, मेरे को कोई मतलब भी नहीं है किसी से, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपके चरण में हूँ, मैं, मेरे बच्चे सब आपके बच्चे। तो गुरुजी, आप ही करना, उनका जो करना है, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करना, उनकी बेवकूफ़ी, उनको याद दिलाना, या जैसे भी है गुरुजी, आप जानो, मैं तो आपकी बच्ची, मैं तो आपके पैरों की धूल, मैं तो आप ही के चरणों में रहूँगी। तो गुरुजी, हर चीज़ के लिए, चाहे मतलब डेली सत्संग होते हैं, हर संगत के साथ होता है, और बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस अभी के लिए इतना ही शुक्राना करती हूँ। बाकी गुरुजी, अपनी कृपा हमेशा हमें बनाए रखना, हमारे घर में हमेशा रहना, हमारे दिलों में हमेशा रहना, अपने चरणों की धूल में हमें रखना। बस गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बाकी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी सात संगत जी, जय गुरु जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी भाई बेटी मुंबई तो आज दिन है शुक्रवार दा। मैं प्यारे गुरु महाराज जी दे शुक्राने दा दिन है। हर दिन हर पल हर श्वास में गुरु जी महाराज जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी, आज डेट है 17 अप्रैल 2026 और मैं गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के सामने संध्या वेले जोत जगा के गुरु जी महाराज जी के पावन मंत्र जाप के नाल आज शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास तो शुक्राना है गुरु जी महाराज जी, श्वास श्वास तो शुक्राना है। आप जी की बेटी मेरे और मेरे सारे परिवार की तरफ से गुरु जी महाराज जी हर पल हर क्षण हर घड़ी का शुक्राना है। आपने जैसे मुझे और मेरे सारे परिवार को इतना ब्लेस किया है गुरु जी महाराज जी, आपकी अपार रहमतों के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी महाराज जी। हम आपका शुक्राना कभी इस जन्म में कभी नहीं पूरा कर पाएंगे गुरु जी महाराज जी। आपने जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ा है और न जाने कितने ही संकटों से कष्टों से आप हमें इतने प्यार से बाहर निकाल लाते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी के जितने भी टेलीपैथी से मैसेजेस आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव मैसेजेस हों या कभी ऐसे मैसेजेस भी आते हैं संगत जी जो पढ़ के बहुत दिल घबराता है, मतलब बहुत डर सा लग जाता है। बट संगत जी, जैसे हम सभी अपने संगत परिवार के शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो हम सभी अपने गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी संगत जी बताते हैं कि उन पे जो दुख तकलीफ़ और जो संकट की घड़ी और कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या जिस तरह की भी कोई ऐसे परेशानियां चल रही होती हैं, तो मेरा मानना ये है संगत जी कि उस घड़ी उस शुक्राना सत्संग सुनते हुए मैं गुरु जी महाराज जी से ज़रूर अरदास लगाती हूँ और मुझे यकीन है कि हम सभी संगत परिवार ऐसे गुरु जी महाराज जी ने एक जैसे सुंदर एक माला के जो प्यारे से इतने सुंदर जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे लगता है हम गुरु जी महाराज जी की वो प्यारी सुंदर माला के वो मोती हैं जो गुरु जी महाराज जी ने पिरोए हैं और हमें सभी को एक साथ मिला के कि हम जो गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग शेयर करते हैं, उससे सभी को राह मिलती है, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें अपने जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या उपाय करने चाहिए हैं और अपने घर में जो नेगेटिविटी है उसमें गुरु जी महाराज जी जो बताते हैं। और मैं जितना हो सके संगत जी हर दिन पल पल तो गुरु जी महाराज जी का हमारे घर में मंत्र जाप चलता है, मैं शुक्राना सत्संग सुनती हूँ और मुझे इतना गुरु जी महाराज जी पे
ब्लाइंड फेथ हो गया है अब संगत जी। जब से गुरु जी महाराज जी ने सितंबर 2024 से मेरा हाथ पकड़ा अपनी बच्ची का, मैं बस हमेशा यही सोचती हूँ कि कौन से ऐसे एक कर्म के लिए गुरु जी महाराज जी को अपनी बच्ची पे इतना प्यार आया कि उन्होंने मेरा ही नहीं, मेरे सारे परिवार का ऐसे हमें अपने आप से जोड़ लिया है संगत जी। चाहे वो मेरे हस्बैंड अंकल जी हों और मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी आंटी जी, पापा अंकल जी, मेरे दोनों बड़े ब्रदर अंकल जी, हम सभी गुरु जी महाराज जी के डिवाइन ब्लेसिंग्स से हर पल इतने ब्लेस्ड फील करते हैं। गुरु जी महाराज जी अपने होने की प्रेजेंस फील कराने के इतने संकेत भी देते हैं, सुंदर बटरफ्लाइज के रूप में, एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स के रूप में। और मुझे तो संगत जी गुरु जी महाराज जी के जोत में हार्ट के दिल के शेप के इतने प्यारे दर्शन होते हैं। गुरु जी के चंदन तिलक में हर हर तरफ, हर जीव में सफ़ेद कबूतर, हर तरफ बस गुरु जी महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, जो छोटी मोटी कोई तकलीफ़ या कोई ऐसा कुछ कष्ट आता है तो अब कंप्लेन या ऐसे सोचने की बजाय कि ओ ये क्यों हो गया हमारे साथ, या ऐसा क्या हमने वो गलत किया कि हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ है। संगत जी अब मन में यही अरदास और यही शुक्राना होता है कि गुरु जी महाराज जी आपका लाख लाख शुक्राना है। पता नहीं कौन से इतने बड़े कष्ट या संकट से आपने हमें बचाने के लिए कोई छोटी मोटी ऐसा कुछ कष्ट या कोई संकट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हमें एक छोटा सा एक कट ही लग जाता है कुछ काम करते हुए, या कहीं चलते फिरते कहीं पैर कुछ लग जाए, कहीं पैर में कुछ, तो पहले ऐसे बहुत लगता था कि अरे हमें ही क्यों ऐसे लग जाती हैं। बट संगत जी मुझे यकीन है आप समझ पा रहे होंगे जो मेरे भाव में फीलिंग है कि गुरुजी महाराज जी की टेलीपैथी से फिर मैसेज भी आ जाता है तुरंत ही कि मैंने तुझे चीर फाड़ से बचा दिया। तो न जाने संगत जी जैसे लाइक आज के टाइम में हमारे हेल्थ से, लाइक हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में न जाने कितनी ही बीमारियां पनप रही हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। और हम अपनी लाइक रूटीन लाइफ में हर रोज़ अपने काम करते हुए इतने केयरलेस और कितनी अपनी हेल्थ को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और मैं अपनी ही बात करती हूँ संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी और अपने हेल्थ बॉडी चेकअप्स को लेकर जो कि हमें एक एज में आके रूटीन से कराने होते हैं, तो हम बहुत केयरलेस हैं, डिले करते रहते हैं। तो मुझे गुरुजी महाराज जी ने शुक्राना सत्संग में संगत जी जैसे बता रहे थे उसमें सुनाया कि हमें जब गुरु जी महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें कुछ ऐसे डर के नहीं जीना कि टेस्ट कराएंगे तो पता नहीं क्या वो निकल आएगा रिपोर्ट में। हालांकि मेरे मेरे हस्बैंड अंकल जी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सालों से है भी संगत जी, जैसे कि हेरिडिटी होती हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की। तो गुरुजी महाराज जी आप इतने प्यारे हैं कि आप इतने हमारे बच्चों का ध्यान देते हैं कि आपने हमें जो काढ़ा पीने बोला है अपने हार्ट के लिए। और जैसे मैंने शुक्राना सत्संग में सुना है कि जो हम गुरुजी महाराज जी के लोटे जी में जो जल प्रसाद भर के रखते हैं, गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करते हुए रात को ब्लेस करवा के और सुबह वो खाली पेट पीते हैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करते हुए, जब वो जल प्रसाद पिएँ तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने टेलीपैथी के मैसेज में मुझे सुनवाया शुक्राना सत्संग में कि अगर हम रात को लोटा
में जल प्रसाद में एक टुकड़ा दालचीनी का डाल के रख दें और सुबह उठ के वो जल प्रसाद हम ग्रहण भी करें और अपने सारे परिवार को भी वो पिएं और उससे ही हम नहाएं, तो हमारे बॉडी में गुरुजी महाराज जी का ये डिवाइन जल प्रसाद पीते ही हमारे न जाने कितनी बीमारियां, हमारे कितने रोग गुरुजी महाराज जी हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। सो गुरुजी महाराज जी अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के ये कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। मैं और संगत जी शुक्राना सत्संग तो इतने हैं कि जैसे सभी हम सभी संगत परिवार जानते हैं कि जब एक परिवार से एक जन गुरुजी महाराज जी से जुड़ जाता है तो वो सभी को ब्लेस करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पेट्स को भी। सो संगत जी, मेरे जो 2 पेट्स हैं कैस्पर कूपर, कुछ दिन पहले मेरे पेट कूपर की अचानक ही रात को खाना खाने के बाद हर रोज़ की तरह जब हम सोए तो वो बिल्कुल ठीक था, बट रात में उसकी अचानक ही तबीयत इतनी ख़राब होने लग पड़ी। उससे वो जैसे लाइक वॉमिट्स आने शुरू हुए, उल्टियाँ करने लगा। तो पहले होता है, कई बार होता है कि उन दोनों को कभी गर्मी से या कुछ लाइक यहाँ मुंबई में जैसा मौसम है तो वो पानी बहुत कम पीता है और उसका खाने का बहुत फसी है, मतलब तो कई बार ऐसे एक आध बार उन्हें ऐसे आ जाती है कुछ ऐसे ट्रीट, कभी ज़्यादा खा लें दिन में। बट उस रात ऐसा हो रहा था संगत जी के करते करते सारी रात में उसने इतनी बार उल्टियाँ कर ली कि हर 10 मिनट में उसे वॉमिट हो रही थी। और हाँ, एक टाइम ऐसा हुआ कि उसकी उल्टी में वॉमिट में हमें कुछ ऐसे लाल लाल ब्लड जैसा भी कुछ न दिखा तो हम बहुत डर गए। तो मैंने और मेरी बेटी आंटी जी ने देखा और मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को सुबह उठाया नींद में कि हमें इसे डॉक्टर के पास अब लेके जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से जैसी अरदास की और अरदास करते हुए ही मंत्र जाप करते हुए हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। उस वक्त मेरे मन में बस ऐसे विचार आ ही रहे थे क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही एक संगत आंटी जी के सत्संग में सुना था कि सेम ऐसी उनका भी हमारे जो ब्रीड के हैं बच्चे लासा पप्पी, जो उनके पेट भी वही ब्रीड के थे और उनके पेट के साथ भी सेम ये वॉमिटिंग शुरू हुई। और उनने पहले सोचा कि होली के टाइम उनके पेट ने कुछ गुजिया खा ली और लाइक कुछ ऐसे खा के करके उसकी स्टमक अपसेट होके ठीक हो जाएगा, बट करते करते बहुत ज़्यादा उनके पेट की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तो मतलब मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करते हुए हम डॉक्टर वेट के पास पहुँचे तो उसे चेक करके उसको जब इंजेक्शन दिया और ड्रिप चढ़ाई तो आप यकीन मानेंगे संगत जी, कोई बहुत ही बड़ा कष्ट में गुरुजी महाराज जी ने मेरे छोटे से बच्चे को जो उस रात जो तबीयत ख़राब हुई, बट जो डॉक्टर ने यहाँ हालांकि कहा भी कि इसे घर ले जाके हो सकता है कि इसे फिर दोबारा 1-2 बार फिर वॉमिट्स आएँ, बट मैं मुझे इतना गुरुजी महाराज जी पे यकीन था कि वो पूरी तरह से मेरे कुप्पा को ठीक रखेंगे। और वही हुआ संगत जी कि घर आने के बाद जब हम उसे लेकर आए तो उसे देखते रहे, करते रहे, उसने रेस्ट किया, आराम किया और उसे बिल्कुल वो इंजेक्शन दवाई का लेने के बाद और ड्रिप के बाद एक वॉमिट भी नहीं आई, फिर उसे एक बार भी उल्टी नहीं आई दिन भर में। और उसने शाम को उठ के खुद ही जैसे नॉर्मली बिल्कुल ठीक होके खेलते अपने भाई के साथ में कैस्पर के साथ खेलते कूदते सभी एकदम ठीक होके बिल्कुल नॉर्मल की तरह खाना भी खाया, फिर वो शाम को रात को अपने घर के वॉक के लिए भी गया। सो गुरुजी महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत
अनंतम अनंतम लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी कि बस इसी तरह आप हम पे, मुझ पे और मेरे सारे परिवार पे इसी तरह से बस अपनी कृपा और रहमत और ब्लेसिंग्स जैसे बनाए हुए हैं इसे बनाए रखना, और सारे संगत परिवार पे, राज अंकल जी उनकी फैमिली पे इतनी प्यारी सेवा के लिए उनको अच्छी हेल्थ वेल्थ, और सभी के बच्चों को, सभी को गुरुजी महाराज जी हमेशा अपने चरनी शरणी लगाए रखना। हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना गुरुजी महाराज जी। मैंने कुछ दिनों से बहुत सत्संग सुनने में आए कि हमारे जो कुलदेवी हैं, कुलदेवता जी, हम मुझसे और मेरे परिवार से, मेरे कुलदेवी नाराज़ हैं, और कोई मेरे जो पितृ हैं वो प्रेत योनि में हैं। तो मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज जी, अगर मुझसे या मेरे परिवार में किसी से भी हमारे जो हैं सारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृ, किसी का भी हमने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, तो प्लीज़ गुरुजी महाराज जी मेरी आप जी से अरदास है कि उन्हें अपने चरणों में रखें, उन्हें प्लीज़ मुक्ति दें, उनको मोक्ष दें। और मेरे सभी देवी देवताओं से भी मेरे और मेरे परिवार, पूरे परिवार की तरफ से मैं शीश झुका के, नाक रगड़ के, नतमस्तक होके माफ़ी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज जी सभी देवी देवताओं से। और संगत जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए भी जो मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम करके अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी महाराज जी के पावन मंत्र जाप करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बाणी सर्बत तपला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज फ्राइडे है और शाम के 6:45 बज गए हैं। मैंने मेरे बाबा की जोत जलाई है और मंत्र जाप किया, और अभी मैं गुरुपा की बेटी चंद्रपुर से गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। 6:45 बजे, 7 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग समर्पित है गुरु पापा। गुरु पापा की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग संगत जी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स। गुरुपा, आज आप अभी बहुत दिनों से मुझे तितली रूप में दर्शन भी नहीं दे रहे हो गुरु पापा। क्या हुआ गुरु पापा? आप मुझसे नाराज़ हो बाबा? तो आप मुझसे नाराज़ मत होइए गुरु पापा, मुझे तितली रूप में दर्शन दीजिए गुरु पापा, जल्द ही दर्शन दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी संगत जी, मुझे ना बेटे को लेकर सत्संग बोलना था, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से बहुत ही बेटे को लेकर बुरे बुरे सत्संग के टाइटल्स ऐसे पढ़ के मेरा तो मन घबरा रहा था। एक्चुअली तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा बेटा अब जिंदा ही नहीं रहेगा, 3 दिनों बाद तेरे बेटे की लाश आएगी, ऐसे इस तरह के टाइटल्स पढ़ के तो मैं बहुत टेंशन में थी। और जितने भी सत्संग आते गए और वो मैं सुनती गई और गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेती गई मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि संगत जी मुझे एक ही बेटा है
और गुरुपा के आशीर्वाद उस पर बना है। मैं जानती हूँ उसको कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा उसको कुछ नहीं होने देंगे। फिर भी मेरे बाबा को ही पता है कि उसके ऊपर शायद कौन सी अनहोनी आने वाली थी या आगे चलकर आ सकती है, इसलिए मेरे बाबा अभी से उसके कर्म कटवा रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपका नाती है गुरु पापा, आपने उसे उसके सर पर हाथ रखा है आशीर्वाद का गुरु पापा, वो आपके चरणों में सुरक्षित है गुरु पापा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। बच्चे सुरक्षित होते हैं तो माँ बाप भी टेंशन फ्री होते हैं गुरु पापा। और मैंने तो अपने दोनों बच्चों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरु पापा, तो मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा बोलते हैं कि बेटा तेरे बच्चे को मेरी अदृश्य शक्ति संभाल रही है। आज का संकेत बहुत बड़ा है, अनदेखा मत करना। इस संदेश को जितना हो सके शेयर कर दे मेरी बच्ची। तो जी बाबा, शुक्राना गुरु पापा। अनदेखा तो मैं नहीं कर रही हूँ गुरु पापा, क्योंकि आज अमावस भी है और अमावस में काली तांत्रिक क्रियाएं बहुत होती है गुरु पापा, ये तो मैं जानती हूँ गुरु पापा। इसलिए मैं बहुत 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 शुक्राना समर्पित करती हूँ बेटे की तरफ से आपके चरणों में बाबा, कि आपने मेरे बेटे को संभाला है। मेरे बेटे के ऊपर जो भी संकट, जो भी बड़ा सा कष्ट आया हो, उसको आपने टाल दिया संगत जी। मेरे बाबा ने इतना बड़ा कष्ट टाल दिया आज, तो उसके लिए मेरे बाबा की शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बाबा को बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा कहते हैं बेटा, यह मैसेज तेरे लिए गुड न्यूज़ लाया है। आज से तेरी लाइफ बदलने वाली है। पैसा हर तरफ से आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, घर में खुशियाँ आएंगी। जश्न मना, मिठाइयाँ मंगवा, ऐश कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी किस्मत तेरे गुरुजी ने लिखी है, तो अफसोस कैसा, सब कुछ बेहतरीन होगा। चिंता न करिया कर, शुक्राना करिया कर। तो शुक्राना 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 बाबा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, क्या होता है ना कि आज सुबह सुबह पता नहीं हस्बैंड अंकल को क्या हुआ, तो उनके माइंड में आया कि घर में साफ़ सफाई की जाए। तो ऊपर में जो माड़ा होता है उसमें हमने बहुत वेस्टेज सामान रखा पड़ा था, और उसमें बहुत चूहे हो गए थे, और वो चूहों की वजह से बहुत परेशान हो गए थे हम लोग संगत जी। उन चूहों ने हमारी एसी भी ख़राब कर डाली है संगत जी। हमारे एसी के पूरे वायर काट के रख दिए हैं, और बहुत ही परेशान हैं हम लोग उन चूहों की वजह से। तो मैंने तो अरदास भी की थी बाबा से कि बाबा ये चूहे घर से निकल जाए, लेकिन निकल ही नहीं रहे थे। बहुत परेशान हैं हम लोग इन चूहों की वजह से। तो आज हमने वो पूरा माड़ा साफ़ किया संगत जी। तो क्या होता है ना कि एक बड़ा सा चूहा और उसके 6 बच्चे थे छोटे छोटे चूहे के। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये अपने आप निकल जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो निकल जाएंगे। लेकिन उनको हमने निकाला नहीं ज़बरदस्ती ऐसे, क्योंकि और वो दूर भी थे, थोड़े माड़ा में दूर थे ऐसे, तो हाथ नहीं पहुंच रहा था, इस वजह से भी हम उनको सुरक्षित नहीं निकाल पा रहे थे। तो एक ड्रम निकालने के चक्कर में क्या होता है ना संगत जी, एक छोटा सा बच्चा चूहे का आ जाता है बीच में और वो मर जाता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत अफसोस होता है, और मुझे भी कि अरे ये क्या हो गया। तो अब वो बीच में आ गया, और वो उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया था, हस्बैंड अंकल ने भी जानबूझकर कुछ नहीं किया था संगत जी। गुरुपा, वो तो गलती से हो गया, तो हस्बैंड अंकल को माफ़ कर दीजिए गुरु पापा। एक्चुअली
उन बच्चों को, चूहे के बच्चों को कुछ हो जाए, ये हमारा इंटेंशन था ही नहीं। हम बस इतना ही चाहते थे कि वो चूहे सारे घर के बाहर चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, लेकिन हमारे घर से बाहर चले जाए। और बहुत संभाल कर वो ड्राम वगैरह बाहर नीचे निकाल रहे थे, तो उस चक्कर में एक चूहे का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। तो माफ़ कीजिए मूषक देवता, माफ़ कीजिए गजानन बाबा, माफ़ कीजिए मेरे गणपति बप्पा। अनजाने में ही सही, हम पति पत्नी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गणपति बप्पा माफ़ कर दीजिए हस्बैंड अंकल को भी और मुझे भी। हम लोगों ने जानबूझकर वो चूहे के बच्चे को नहीं मारा, वो तो अनजाने में हो गया। तो हम दोनों को भी माफ़ कर दीजिए। हमारे हाथ से अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया संगत जी। तो गुरुपा माफ़ कर दीजिए, गुरुपा माफ़ कर दीजिए, मूषक देवता माफ़ कर दीजिए, गणपति बप्पा। तो वो अनजाने में छोटा सा बच्चा मर गया। तो मैं मन में तुरंत ये सोचने लगी थी कि मेरे बेटे के लिए, जो आज 3-4 दिन से मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरे बेटे की लाश आएगी, इस तरह से अजीब अजीब तरह के जो सत्संग मुझे आ रहे थे सुनने के लिए। और आज अमावस्या की दिन भी है, बहुत भारी है तेरे बेटे के लिए अमावस का दिन। तो संगत जी क्या होता है ना कि वो मूषक देवता ने अपनी जान देकर मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे मूषक देवता, शुक्राना, शुक्राना। भगवान आपको मुक्ति दे, गुरुपा आपको मुक्ति दे मेरे मूषक देवता। मैं जानती हूँ मेरे बेटे के ऊपर का सारा कष्ट जो मुझे आ रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे मेरे गुरुपा, वो सच था। और आज एक एक्सीडेंट सडनली होता है और उसमें मूषक देवता मारे जाते हैं, और वो मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे का सारा कष्ट मूषक देवता के थ्रू काट दिया। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना गुरु पापा। बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी जवाई की तरफ से शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे बहुत बड़ा अपराध तो हुआ ही है। एक मूषक देवता का बच्चा छोटा सा मारा गया हाथों से, तो उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। और आपने मेरे बेटे का बहुत बड़ा संकट काटा, वो संकट जो मेरे बेटे के ऊपर आने वाला था, तो मूषक देवता ने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे को अच्छी लाइफ देने के लिए, बड़ी लाइफ, लंबी उम्र देने के लिए, और बेटे के सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। बेटे की तरफ से ही अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो मेरा शुक्राना करता है उसका मैं ध्यान किसी न किसी तरह से ज़रूर रखता हूँ। जी गुरु पापा, ये तो सच है, क्योंकि शुक्राना करते ही वह मेरा हो जाता है। तो जी बाबा, आप हमारे हैं और हम आपके बच्चे हैं गुरु पापा, और आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काम तो तेरा बन चुका था, लेकिन तुमने उससे पहले उससे अपने तक नहीं रखा, सब जगह ढिंडोरा पीट दिया। कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर बनेगा, ख्याल रखना, शुक्राना करते रहना। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बेटी की तरफ से। गुरुपा कहते हैं तेरे पंख काट दिए थे, तू उड़ ना पाए, इसलिए तेरी कोई इच्छा पूरी ना हो इसलिए। पर दुश्मनों को कहाँ पता था कि तेरे साथ कौन है। जो बनाना जानता है वो उजड़ने से कभी नहीं डरता। ब्लेसिंग्स ओनली फॉर यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बेटी के लिए। जी गुरुपा,
घर के ही लोग थे, घर के ही लोग हैं गुरुपा, जो दुश्मन बने बैठे हैं और कुछ नहीं, खाली जेलेसी के कारण गुरुपा, खाली जेलेसी कि इनका सब अच्छा क्यों होता है, इनके घर में सब अच्छा कोई कुछ भी कार्य इनके घर में शुभ क्यों होता है, इनके घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, इनके घर में नज़र नहीं लगती। लोगों ने क्या क्या किस तरह से टोने टोटके किए थे गुरुपा ने हमारे ऊपर, के सारी नेगेटिविटी दूर की और हमको सुरक्षित रखा, हर मुसीबत से, हर संकट से बचाया, हर नेगेटिविटी से बचाया गुरुपा ने। तो गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरु पापा ऐसे ही मेहर बनाए रखिए, गुरु पापा ऐसे ही मेहर बनाए रखे आपकी बेटी के परिवार पर। आप ही का परिवार है गुरुपा, हम तो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, तो मेहर बनाए रखना मेरे बाबा। गुरुपा कहते हैं यहाँ कोई और नहीं हो सकता, जहाँ तेरा विश्वास वही मेरा एहसास। तेरे विश्वास का हर रूप मुझसे शुरू, मुझ पर ख़त्म। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं जिन्होंने तेनू अकेला छड़ दिता उन्होंने छड़ दे तू भी। जी गुरुपा, क्योंकि असली साथ ता ओहदा हुंदा है, क्योंकि असली साथ तो वो होता है जो बिना दिखे भी साथ निभाए, जो बिना दिखे भी साथ निभाए। तू बस शुक्राना लिख दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मेरे गुरुपा दिखते तो नहीं हैं, लेकिन हर पल, हर घड़ी, हर संगत के साथ होते हैं, हर बेटी के साथ होते हैं, मेरे साथ होते हैं, मेरे बच्चों के साथ होते हैं। दिखते तो नहीं हैं पर बहुत प्यार से साथ निभाते हैं, तो ऐसे ही साथ निभाइए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सोचने समझने का वक्त गया, अब फैसला लेने का समय है। 2 घंटे सिर्फ जैसे ही तू शुक्राना करेगा मैं समझ जाऊंगा, उसके बाद होगा चमत्कार। तो जी गुरु पापा आप चमत्कार कीजिए। आपकी बेटी ने आपके चरणों में लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना भेजा है गुरु पापा। अपने बच्चों की तरफ से, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी और जवाई की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल बड़ा सोना दिन है पुत्र, तेरे घर आवांगा चाय पीने। मैनू पहचान लई बड़े दिनों तो तेनू एक सरप्राइज गिफ्ट देनी है, मेरी गल नू इग्नोर ना करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरुपा आपकी बेटी के साथ चाय पीने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबकी तरफ से शुक्राना। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा।